हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज चरक सूत्र स्थान का 7वां अध्याय। 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वां अध्याय का नाम है वेगान धारणी अध्याय। वेगान धारणी अध्याय। तो धारणी वेग वर्णन किया है आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने कितने धारणी वेग बताए हैं? 13 धारणी वेग बताए हैं। 13 धारणी वेग में पहला है मूत्र। श्लोक देखते हैं, 3 नंबर श्लोक। न वेगान धारितम जातान मूत्र पुरुषियो न रेत्सो न वातस्य न छर्दया न छवथो न उद्गारस्य न जिह्वाया न वेगान क्षुति पिपासियो न वाष्पस्य न निद्रायो निश्वास श्रमेण च। करें कि बुद्धिमान व्यक्तियों को आए हुए मूत्र, पुरीस, शुक्र, वात, वमन, छवथु, उद्गार, जिह्वा, क्षुत, पिपासा, वाष्प और निद्रा परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। विमर्श में देखना लिखा है 3 लाइन छोड़ के, अष्टांग संग्रह में कास का वेग रोकना भी हानिकारक बतलाया गया है। यथा वेगान धारित वात विड़ मूत्र छव त्रिड क्षुदाम निद्रा कास श्रम श्वास जिह्वा अश्रु छर्दी रेसाम। यह अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 5 में बताया गया है। आचार्य चरक ने अष्टोत्तरीय अध्याय में नीचे लास्ट में विमर्श के लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है कि आचार्य चरक ने अष्टोत्तरीय अध्याय में केवल वात, मूत्र, पुरीस, शुक्र, छर्दी और छींक यह 6 वेगों का रोकने से उदावर्त माना है। मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोग। इंपॉर्टेंट श्लोक है 6 नंबर, देखना। बस्ती मेहनयो शूलम मूत्रकृच्छम शिरोरुजा विनामो वंक्षणानाम आनाह स्यालिंग मूत्र निग्रह। 6 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, वंक्षण आनाह स्यालिंग मूत्र निग्रह। मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कि मूत्र का वेग रोकने से बस्ती और लिंग में शूल, मूत्रकृच्छ, सिर में वेदना, विनाम वेदना काल में शरीर का झुक जाना विराम कहते हैं। वंक्षण प्रदेश में आना, यह लक्षण प्रकट होते हैं। फिर मूत्र वेग की चिकित्सा कैसे करेंगे? जो मूत्र वेग रोकने जन्य रोगों की चिकित्सा कैसे करेंगे? स्वेद अवगाहन अभ्यंग सर्पी च औपीड़कम मूत्रे प्रत्यते क्रियानि त्रिविधम बस्ती कर्म च। कह रहे हैं कि मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए, श्लोक नंबर 7, मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए तो स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, घी का औपीड़क लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, घी का औपीड़क लेना, सर्पिश्च औपीड़कम, तथा अनुवासन, निरु और उत्तर, इन तीनों बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो त्रिविध बस्ती कर्म किसमें करना चाहिए? मूत्र वेग धारणजन्य रोगों की चिकित्सा में। फिर पुरीस वेग अवरोधजन्य रोग कौन कौन से हैं? पक्वाशय, शिरशूल, वातवर्चो अप्रवर्तनम, पीड़को उद्दिष्टनम आद्यमानम पुरुषम स्याद धारिते। 8वां नंबर श्लोक है कि पुरुष का वेग रोकने से पक्वाशय और सिर में वेदना, अपान वायु एवं मल का रुक जाना, जंघा की पिंडलियों में ऐठन तथा पेट में आद्यमान होने लगता है। नेक्स्ट पेज पे 152 पेज पे श्लोक नंबर है 9। कह रहा कि पुरुष वेग अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा। स्वेद अभ्यंग अवगाह वर्तय बस्ती कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथी च। कि पुरुष का रुकावट होने से रोगों में स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा में वर्ती रखना, बस्ती कर्म एवं प्रमाथी अन्नपान का सेवन हितकारी होता है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें टिक कर लीजिए, प्रमाथी। प्रमाथी क्या है? मूत्र वेग अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा है। प्रमाथी विमर्श में देखना लिखा है कि प्रमाथी अन्नपान वह है जो स्रोतों से मल का अलग करे, उसे प्रमाथी कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो गया ये कि निर्जीवीरेण यदम द्रव्यम स्रोतोभ्यम दोष संचयम निरस्यति प्रमाथी तथे सारंगधर पूर्वखंड अध्याय 4 में बताया गया है। फिर श्लोक नंबर 10 देखना, शुक्र वेग अवरोधजन्य रोग। मेढ्रे विषड़यो शूल अंग मर्दो हृदय व्यथा। हृदय व्यथा को टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र वेग अवरोधजन्य में और पुरुष वेग अवरोधजन्य रोगों की चिकित्सा में प्रमाथी।
शुक्र वेग अवरोध जन रोगों में कह रहा है कि मेड्र विषयो शूलम अंगमर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्र विबद्ध मूत्र में च। शुक्र का वेग रोकने से मेड्र तथा विषण में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना तथा मूत्र का रुक रुक कर आना, यह उपद्रव होने लगते हैं। नेक्स्ट पेज पे 11 नंबर श्लोक। तत्र अभ्यंग अवगाहस्य मदिरा चरणायुधा सालीपयोनिरुहश्च सस्तम मैथुनो मेवच। कि शुक्र अवरोधक जन रोगों की चिकित्सा में क्या करते हैं? शुक्र का वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रव में वातनाशक तैलों का अभ्यंग करते हैं, अवगाहन करते हैं, मदिरापान का सेवन कराते हैं, मुर्गे का मांस का भक्षण कराते हैं, साली चावल तथा दूध का सेवन निरुबस्ती और मैथुन हितकारी होते हैं। श्लोक नंबर 12 में लिखा है अपान वायु के वेग। नेक्स्ट श्लोक है 12 नंबर। अपान वायु के वेग को रोकने से होने वाले रोग। कह रहा संगो विड़मूत्र वातानाम अध्यमानम वेदना क्लम। इंपॉर्टेंट है, संगो विड़मूत्रम वातानाम अध्यमानम। अपान वायु का वेग रोकने से वात, मूत्र और मल की रुकावट, उदर में आद्यमान और क्लम तथा उदर में पीड़ा करा जठरे वातस्य जने रोगा स्यावर्त निग्रहात, वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। 13 नंबर श्लोक में आ जाते हैं। अपान वायु की रोकने से उत्पन्न चिकित्सा, उस रोग की, अपान वायु से जो होने वाले उत्पन्न रोग हैं उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें स्वेद विधिश्च वर्ते भोजनानि च पानानि बस्तश्च सस्तम वाता अनुलोमनम। कह रहा है कि अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले उपद्रव में स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, वातानुलोमन, खान पान और वातानुलोमन द्रव्यों के क्वास से बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो ये नेक्स्ट श्लोक में आ जाते हैं 14 नंबर में। वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। कंठु कोठ अरुचि व्यंग सोथ पांडव वामया ज्वरा कुष्ठ हिलास सविष पार्श छर्दी निग्रहाज गता। कह रहा निकलते वमन का वेग रोकने से कंडू होता है, कोठ भोजन में अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हृलास और विसर्ग रोग हो जाता है। वमन का वेग रोकने से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 15। भक्त्वा प्रक्षदनम धूमोल्लंघनम रक्तमोक्षणम रुक्षन्नपानम व्यायामो विरेक्ष सस्ते। तो रुक्षन्नपान व्यायाम को टिक कर लिए वमन की वेग रोक जन्य व्याधि की चिकित्सा है। रुक्षन्नपान व्यायाम कह रहा है कि वमन का वेग रोकने से होने वाले उपद्रव में खिलकाकर शीघ्र ही वमन कराना, धूमपान, उपवास, रक्तमोक्षण, रुक्ष अन्नपान का सेवन, व्यायाम और विरेचन कराना श्रेयस्कर होता है। श्लोक नंबर 16। छवथु का वेग रोकने से होने वाले रोग। मन्यास्तंभ, शिरशूल अर्दित और अर्धाव भेद को, इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम सौथो स्यादि धारणात्। कर छींक के वेग रोकने से मन्यास्तंभ, शिरशूल अर्दित, अर्धाव भेदक और ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। फिर इसका होने वाले रोगों, छवथु से होने वाले रोगों की चिकित्सा कैसे करेंगे? तत्र ऊर्ध जत्रुकभ्यम अभ्यंगम स्वेदो धूम सनावन हितम वातग्नम आद्यम च घृतम च उत्तरक्त भक्तिकम। कह रहे हैं छींक के वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तैलों के अभ्यंग का सेवन, भोजन के बाद घृतपान करना लाभकर होता है। यहाँ पे नावन भी लिखा हुआ है, तो सनावन के लिए मतलब नस्य भी करते हैं। इसके बाद उद्गार के वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। हिक्का श्वासो अरुचि कंपो विबंधो हृदय रसो उद्गार निग्रह तत्र हिक्का तुल्य औषधम। करें कि डकार के वेग रोकने से हिचकी, श्वास, भोजन में अरुचि, कंप, हृदय और छाती में जकड़ाहट होती है। इसकी चिकित्सा हिचकी रोग के समान करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है 19 नंबर श्लोक। जृंभा वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। श्लोक नंबर है 19। विनाम आक्षेप संकोचा सुप्ति कंप प्रवेपनम जृंभाया निग्रह तत्र सर्ववातग्न औषधम।
कह रहे हैं कि जम्भाई के वेग रोकने से विराम, शरीर का झुकना, आक्षेप, कन्वल्जन, संकोच, अंगों में सिकुड़न, शून्यता और शरीर का हाथ पैर कंप होने लगना, इसमें वातनाशक औषधियाँ लाभ करती हैं। नेक्स्ट श्लोक है 20 नंबर, क्षुधा वेग धारण होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। कह रहा है कि कार्श्यम, दौर्बल्यम, वैवर्ण्यम, अंग मर्दो, अरुचि भ्रम, क्षुद वेग निग्रह, तत्र स्निग्ध उष्णम लघु भोजनम। कह रहे हैं कि भूख का वेग रोकने से शरीर में कृशता, दुर्बलता, शरीर के वर्ण में परिवर्तन, अंगों में वेदना, भोजन में अरुचि, चक्कर आना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह स्निग्ध उष्ण भोजन करना हितकर होता है। पिपासा वेग धारण करने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। कह रहा कष्ट, कंठ अक्ष्य शोषोम, 21 नंबर श्लोक है। कह रहा है कि कंठ अस्य शोषो बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी हृदय व्यथा आई हुई है। और कहाँ पे हृदय व्यथा आई है? यहाँ पे हृदय व्यथा आई है और शुक्र वेग धारण जन्य रोग में आई है। दोनों जगह आई, पिपासा में और शुक्र में। कह रहा है कि प्यास के वेग रोकने से कंठ और मुख का सूखना, बहिरापन, बाधिर्य, थकावट, श्रम, सादो, अवसाद, हृदय व्यथा, हृदय में पीड़ा, यह इसमें शीतल द्रव्यों से तर्पण करना चाहिए। पिपासा वालियों की चिकित्सा कैसी करते हैं? शीतल द्रव्यों से चिकित्सा करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? बाधिर्य, श्रम, साद, हृदय व्यथा, ये पिपासा का धारण करने वाले रोग और उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं? शीत और तर्पण, शीतल द्रव्यों से तर्पण करना चाहिए। 22 नंबर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्प, आंसू के वेग धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। इंपॉर्टेंट श्लोक है, टिक कर लेना। प्रतिसायो अक्षी रोगस्य, हृदय रोग, अरुचि भ्रम, वाष्प निग्रहण, तत्र स्वप्नो, मध्य प्रिय कथा। मध्य प्रिय कथा को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि मध्य प्रिय कथा किसका चिकित्सा बताई गई है? वाष्प वेग धारण करने से, आंसू के वेग धारण करने से प्रतिसाय, नेत्र रोग, हृदय के रोग, भोजन में अरुचि, सिर में चक्कर आने लगते हैं। इस रोग को शयन, इसमें रोगी को शयन, मदिरापान और प्रिय लगने वाली कथाएं सुनना हितकर होता है। नेक्स्ट पेज पे 157 पेज पे श्लोक नंबर 23 पे, निद्रा के वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। श्लोक नंबर 23, जिह्वा अंगमर्द तंद्रा च शिरो रोग अक्षि गौरवम, निद्रा विधारणात् तत्र स्वप्नम समानि च। कि निद्रा वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे? निद्रा के वेग रोकने से जम्हाई होगी, अंगों का टूटना, तंद्रा, सिर में वेदना, नेत्र में भारीपन, ये रोग होते हैं। इसमें रोगी का शयन कराना और उनके हाथ और पैरों का दबाना श्रेयस्कर होता है। फिर नेक्स्ट है 13, श्रमजन निश्वास के वेग धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। गुल्म हृदय रोग सम्मोह श्रम निश्वास धारणात् जायन्ते, तत्र विश्रामो वातग्न से क्रिया हिता। कि परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को रोकने से गुल्म, हृदय रोग, मूर्छा रोग हो जाते हैं। इसमें विश्राम और वातनाशक आहार विहार का सेवन करना हितकर होता है। तो ये आपके जो वेग धारण करने वाले आधारी वेग हैं वो 13 खत्म हो गए। उसमें एक चार्ट बनाया हो, उसमें सबकी व्याधियाँ क्या हैं, उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं, वो चार्ट नंबर 150 और 159 पे दिया हुआ है, देख लेना। सारे जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें टिक कर लेना क्या क्या बताया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको टिक कर लेना है। इसके बाद पढ़ेंगे धारणी वेग वर्णन। धारणी वेग का वर्णन अभी पढ़ रहे थे हम लोग, धारणी वेग के वर्णन जो 13 बताए गए हैं। धारणी वेग का सैद्धांतिक आधार, जीवितावस्था में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में भी अपने हित चाहने वाले व्यक्तियों को असस्त साहस और मन वचन शरीर के निंदित कर्मों के वेग को रोकना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है पहला, बुरे मानसिक धारणी वेग। बुरे मानसिक धारणी वेग कितने हैं? 9। कह रहा है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध वेगान विधारित है। निर्लज्जम याति रागाणाम अध्यायस्य बुद्धिमान। करा कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अविद्या आदि मानस वेगों का रोकना चाहिए। ये हैं
धारण करने वाले, जिसका हम धारण करें उसे कहते हैं धारणी वेग। धारणी वेग में बुरे जो मानसिक धारणी वेग कितने हैं, 9 बताए गए हैं। फिर पढ़ेंगे वाचिक धारणी वेग। वाचिक धारणी वेग श्लोक नंबर 28 पे देखना 5 बताए गए हैं। कह रहा कि परुष अस्य अतिमात्रस्य सूचक अस्य नृतस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य धारवेग द्वि उत्थितम। कह रहा कि अत्यंत कठोर वचन, चुगलखोरी, झूठ बोलना, अकाल युक्त वचन, इन वेगों का धारण करना चाहिए। श्लोक नंबर फिर 29 कह रहा है कि शारीरिक धारणी वेग। वाचिक धारणी वेग कितने हैं, 5 हो गए। मानसिक धारणी वेग 9 हो गए। अब शारीरिक धारणी वेग 4 हैं। देह प्रवृत्तिया का चिद्वित्त परपीड़या स्त्री भोग आस्ते हिंसाद्या तस्या वेगान विधारित। करा दूसरे को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म पर स्त्री संभोग, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए, अर्थात ये नहीं करना चाहिए। तो शारीरिक धारणी वेग कितने हो गए, 4। मानसिक धारणी वेग 9, वाचिक धारणी वेग 5 बताए गए हैं और शारीरिक धारणी वेग 4 बताए गए हैं। नंबर देख लिए और देख लिए कौन कौन से इसमें आते हैं। फिर पढ़ेंगे व्यायाम। व्यायाम का वर्णन। व्यायाम की परिभाषा क्या है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थ बलवर्धनी देह व्यायामम संख्यातम मात्रायातम समाचरित। कह रहे हैं कि शरीर को जो चेष्टा मन के अनुकूल, शरीर में स्थिरता लाने वाली, बल बढ़ाने वाली शारीरिक व्यायाम से कहा जाता है। श्लोक नंबर 31। श्लोक नंबर 31 इसके बाद विमर्श में देखेंगे लिखा हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है कि शरीरम जनकम कर्मम व्यायाम संसितम। यह सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 में आया है, ये व्यायाम के लिए बताया गया है। फिर नीचे आ जाते हैं हम श्लोक नंबर व्यायाम से लाभ 32। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामो उपजायते। करें व्यायाम करने से देह में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने की क्षमता, वृद्ध दोषों की क्षीणता और अग्नि की वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट श्लोक है 32, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे 162 पे कि अधिक व्यायाम करने से हानि क्या है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, रक्त पित्त प्रतापक कास ज्वर छर्दी जायते। श्लोक में टिक कर लेना है। श्लोक पढ़ेंगे पूरा। श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतापक अति व्यायामत कासो ज्वर छर्दिश जायते। कह रहा कि मात्रा से अधिक व्यायाम करने से थकावट होती है, बिना परिश्रम का थकावट माने क्लम होता है, रसादि धातुओं का क्षय होता है, प्यास की अधिकता होती है, रक्त पित्त रोग होता है, प्रतमक सांस रोग होता है, कास और ज्वर एवं वमन रोग होता है। इम्पॉर्टेंस में फिर व्यायाम का लक्षण है। कह रहा कि स्वेद गम श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदय उपरोधस्य इति व्यायाम लक्षण। व्यायाम के लक्षण क्या है, स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि, शरीर के प्रत्येक अंग में लघुता, हृदय आदि प्रदेश में बाधा, यह व्यायाम के लक्षण हैं। फिर व्यायाम के अयोग्य पुरुष कौन से, ये 2 नंबर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अति व्यायाम भार, नीचे लिखा हुआ है 162 पेज पे नीचे है। अति व्यायाम भार अर्ध कर्म विश्च कर्षिता क्रोध शोक भय से कांता ये च अपि मानव बाल वृद्ध प्रवातश्च च बहु भास्कर ते वर्जे व्यायाम क्षुति दृश्यता। ये कह रहा कि जो व्यक्ति अधिक मैथुन, अधिक भार वहन, अधिक रास्ता चलने से अधिक कृश हो गए हैं तथा क्रोध शोक भय परिश्रम से आक्रांत हैं, बालक वृद्ध प्रबल वात प्रकृति वाले हैं, उच्च स्वर से बोलने वाले हैं, भूख और पिपासा से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद पादांशिक क्रम के लिए बताया गया, पादांशिक क्रम कैसे कैसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए, कैसे उसको छोड़ना चाहिए, तो वो बताया गया है कि एकांतर, द्वयंतर और त्रयंतर। एक चार्ट बनाया गया, उसको देख लेना। कह रहा है कि एक दिन तक एक भाग पथ्य लेंगे और 3 भाग अपथ्य लेंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन क्या करेंगे, 2 भाग पथ्य लेंगे, 2 भाग अपथ्य लेंगे।
और चौथे, पाँचवें और छठे दिन क्या करेंगे, 3 भाग पथ्य लेंगे, 1 भाग पथ्य लेंगे, और फिर 7वें दिन क्या करेंगे, 4 भाग पथ्य लेंगे। ये पूर्ण पथ्य हो जाएगा। पूर्ण पथ्य कौन से दिन होगा, 7वें दिन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपका ऐसे पादांशिक क्रम से जो भी जैसे ऋतुओं को हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते जाते हैं, उसी हिसाब से जो भी हम पथ्य अपथ्य का सेवन कर रहे हैं उसको कैसे पादांशिक क्रम द्वारा छोड़ना चाहिए। तो ये पादांशिक क्रम बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। 165 पेज पे लिखा है पादांशिक क्रम वृद्धि से लाभ। क्या लाभ होता है, क्रमेण उपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संत्वायातनम पुनर्भाव प्रकम्या भवन्ति च। कह रहा क्रम से दूर किए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता है, और क्रम से शरीर में लाए गए गुण अक्रम में माने स्थिर होते हैं। शारीरिक प्राकृत का वर्णन बताया गया है इधर नीचे श्लोक नंबर 40 में कि संपित्त निर्कपा के चित्त भानुआ द्विसंति वातला के चित्त पित्त श्लेष्मास्तथा तेषाम अनातुरम पूर्वे वातलंग सतातुर दोषा अनुषिता तेषाम देह प्रकृति रुच्यते। करा कुछ मनुष्य गर्भ से ही गर्भाशय में शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तभी से संपित्त वात का प्रकृति के, कुछ वात प्रकृति की प्रकृति बताई गई है, कैसे कैसे लोगों की प्रकृति होती है। कुछ पित्त प्रकृति है, कुछ कफ प्रकृति, कुछ तो वात के, कुछ पित्त के, कुछ कफ के, फिर कुछ दोनों के, वात पित्त के, वात कफ के, कफ पित्त के। ठीक है, इस प्रकार से प्रकृतियाँ देह प्रकृति बताई गई हैं। 166 पेज पे 3 लाइन छोड़ के विमर्श में देखना लिखा है कि सुश्रुत ने दोषों के अनुसार 7 ही प्रकृतियाँ मानी हैं। यथा सप्त प्रकृतिय भवंती दोषे पृथक द्विसमस्त शुक्र शोणि संयोग या भवे दोष उत्कट प्रकृति जानते तेन सुश्रुत। शारीर स्थान 4 में ये बताया गया। BHU में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर आ जाइए निज रोगों की उत्पत्ति में न होने देने का प्रकरण 43 श्लोक में है। कह रहा है कि वायु स्रोत तथा मल वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या है। 2 निचले भाग में गुदा और मूत्र मार्ग, 7 शिरो भाग में, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख मार्ग तथा स्वेदवा मार्ग, इन्हें मलायन या मल मार्ग कहा जाता है। तो अधोभाग में 2 गुदा और मूत्र मार्ग, शिरोभाग में 7, नेत्र 2, कर्ण 2, नासा 2, मुख 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ 168 पे। 168 पे एक लिखा है श्लोक है 46 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रेफरेंस टिक कर लीजिए कि ये वाला कहाँ से आया हुआ है। माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः। इंपॉर्टेंट श्लोक है। माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे च यो ये दोष संचयम। कह रहा है कि माधव के प्रथम मास चैत्र में संचित कफ का, नभस्य यानी भाद्रपद के प्रथम मास श्रावण में वात का, और सहस्य पौष के प्रथम मास अगहन में संचित पित्त का निहरण करना चाहिए। वात पित्त कफ लिख लीजिए, श्रावण, अगहन और चैत। वात में क्या करते हैं, बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ से वमन। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर विमर्श में देखिए लिखा है कि कपिल बल का विचार है। जैसा कि कपिल बल का विचार क्या है, मद्दो सहसी नभसी मासी दोहान प्रवाहित वमनस्य विरेकस्य निर्वेश वासने। कि ये इम्पोर्टेंट हो गया श्लोक, कपिल बल ने बताया है, ये पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 168 पेज पे 46 नंबर श्लोक है, जो कि दोषों का निर्हरण काल बताया गया है, कौन से ऋतु में हिंदी मास के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे रेफरेंस है 169 पेज पे नीचे है 50 श्लोक, निज रोगों की अनुपत्ति से संबंधित उपसंहार। इसको रेफरेंस टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आता है इससे। विद्रेश विकारणम अनुपत्ति निर्देश निजान मित रेशम न पृथक उपदेश। कह रहा कि यह उपयुक्त विधियाँ इसलिए बताई गई हैं कि निज व्याधियों की उत्पत्ति न हो और आगंतुक मानसिक आदि रोगों की उत्पत्ति न हो पाए। इस विधि का अलग उपदेश बताया गया है। फिर 170 पेज पे लिखा है आगंतुक मानसिक रोगों के हेतु और चिकित्सा, कि आगंतुक रोगों की अनुपत्ति का क्या उपाय है और उनके पालन कैसे करना चाहिए। तो कह रहा है कि श्लोक है 54,
त्याग प्रज्ञा पराधान इंद्रिय उपशयन स्मृति देश काल मत विज्ञानम सद्वृत्ति अनुवर्तनम आगंतुम अनुव्यक्त वेशम मार्गो निर्देशित प्राज्ञेव कुर्यादिति विद्यात आद्यत्मना। कह रहा कि प्रज्ञा पराधों का त्याग करना, इंद्रियों में शांति का भाव रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना अर्थात स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना, सद्वित का पालन करना, ये सभी आगंतुक रोगों के उत्पन्न न होने देने के मार्ग हैं। और उनका पालन कैसे करते हैं? श्लोक नंबर 55, आप तो प्रदेश प्रज्ञानम प्रतिप्रतिष्ठ कारणम विकारणम अनुपत्तिकरणम उत्पन्नम च शांति। करा आप तो पुरुष के उपदेशों का प्रज्ञान, उनके अनुसार प्रतिपत्ति करना मतलब ठीक प्रकार से उनका पालन करना, ये दो कारण मनुष्य को रोग उत्पत्ति से बचाते हैं। फिर एक श्लोक है 61 लिखा है कि दधि का प्रकरण, न नक्तम दधि उज्जीतम च घृतकिसम न उद्यम यूसम न छर्दम न उष्णम न कली विनाम। करा कि रात्रि में दधि नहीं खाना चाहिए, बिना घी, बिना चीनी, बिना मूंग का दाल, बिना मधु गरम करके, बिना आंवला मिलाए हुए दधि नहीं खाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट हो गया आपका ये जो वेगांधारी अध्याय था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है इंद्रिय उपकरणीय अध्याय, को नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू।